जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो अक्सर हमें लगता है कि ये सिर्फ फाइलें, पैसे और सरकारी दफ्तरों तक एक सीमित खेल है। लेकिन असलियत यह है कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नुकसान पूरे सिस्टम का होता है और जब एक बार सिस्टम खराब हो जाता है, तो उसका असर सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि सीधे आम जनता की जिंदगी पर पड़ता है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ के कोयला लेवी घोटाले की, जहां सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार कोयला जैसे जरूरी संसाधन पर एक ऐसा गैर कानूनी टैक्स लगाया गया जिसका जिक्र किसी भी सरकारी नियम या कानून में नहीं मिला। इस पूरे घोटाले को समझने के लिए सबसे पहले सिस्टम को समझना जरूरी होगा। छत्तीसगढ़ भारत के सबसे बड़े कोयला उत्पाद राज्यों में से एक है। यहाँ से निकलने वाला कोयला सिर्फ खदानों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बिजली घरों, फैक्ट्रियों और हमारी रोजमर्रा की जिंदगियों से जुड़ा होता है। सरकारी नियमों के अनुसार कोयला का परिवहन एक परमिट सिस्टम के जरिए होता है, जो पहले पूरी तरह ऑनलाइन था, ताकि हर ट्रक, हर टन कोयला का पूरा रिकॉर्ड रहे और भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो। यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि जैसे ही कोई सिस्टम ऑनलाइन से ऑफलाइन होता है, वहाँ से इंसानी दखल बढ़ता है और उसी इंसानी दखल के साथ भ्रष्टाचार की एंट्री हो जाती है। परिवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी सिस्टम का फायदा उठाकर कोयला परिवहन करने वालों से लगभग 25 रुपए की अवैध वसूली पर टन वसूली जाती थी। यह पैसा न तो सरकार के खाते में जाता था और न ही इसके बदले कोई आधिकारिक रसीद दी जाती थी। अब पहली नज़र में 25 रुपए की रकम बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन जब हम हजारों ट्रकों और लाखों टन कोयले की बात करते हैं, तो ये तस्वीर अचानक से बदल जाती है। ईडी और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस अवैध लेवी से हर दिन लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए इकट्ठा किए जा रहे थे और अगर इसी हिसाब से साल 2020 और 22 की गणना करें, तो यह रकम लगभग 500 करोड़ से भी ज़्यादा बताई गई है। अब यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, इतना बड़ा पैसा क्या कोई एक आदमी अकेले कमा सकता है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ईडी और ईओडब्ल्यू की जांच शीट के अनुसार यह एक संगठित नेटवर्क था। ट्रांसपोर्टर ऑपरेटर्स, कोयला व्यापारी और कुछ प्रभावशाली लोग भी इसमें शामिल बताए गए हैं। इसी संगठित नेटवर्क को जांच एजेंसियों ने माइनिंग माफिया का नाम दिया। अब अगला सवाल आता है, अगर ये आरोप इतना बड़ा है, तो इसका सबूत क्या है? ईडी की रिपोर्ट्स के अनुसार जांच के दौरान व्हाट्सएप चैट्स, डिजिटल डायरियां, कोड वर्ड्स और एक्सेल शीट्स भी बरामद की गई हैं, जिसमें रोज की अवैध वसूली का पूरा हिसाब दर्ज था। इतना ही नहीं, इसी अवैध पैसों से जमीन, गाड़ी और अन्य संपत्तियां भी खरीदी गई, जिसे जांच एजेंसियों ने मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में भी रखा। इस घोटाले में मामला सिर्फ भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं रहा। जांच एजेंसियों के अनुसार इसमें मनी लॉन्ड्रिंग कानून यानी पीएमएलए भी लागू हुआ। ईडी और ईओडब्ल्यू दोनों एजेंसियों ने जांच शीट दाखिल की, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई और कुछ लोगों को अदालत से जमानत भी मिली। लेकिन यह समझना जरूरी है कि मामला अभी भी न्यायालय में चल रहा है और अंतिम फैसला अदालत ही करेगी। छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाला हमें यह सिखाता है कि जब सिस्टम से पारदर्शिता हटती है, तो भ्रष्टाचार अपने आप रास्ता बना लेता है। और जब तक हम सवाल नहीं पूछते, दस्तावेज के आधार पर बात नहीं करते, तब तक ऐसे घोटाले सिर्फ चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन खत्म कभी नहीं होंगे।